Hello student, welcome to my YouTube channel. In today's session, we are going to start meaning, definition and scope of political science. So without wasting time, let's start. I hope you all are be attentive listener. So student, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राज्य से संबंधित राजनीति का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान को हम अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों पोलिस तथा पॉलिटिकोस से लिया गया है। यूनानी भाषा में पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य और पॉलिटिकोस का अर्थ है नगर, नागरिक व नागरिकता से संबंधित बताया जाता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र को राज्य, नगरों तथा नागरिकों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन के लिए जाना जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो यूनानी नगर राज्य होते थे, उनका आकार वर्तमान में भारत के जो जिला का क्षेत्र होता है उससे भी कम होता है था। इसी आधार पर उस छोटे से क्षेत्र का अध्ययन करने को ही राजनीति शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र माना जाता था। यदि हम राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो हम मुख्य रूप से इसे दो भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत परिभाषाएं तथा आधुनिक परिभाषाएं। अध्ययन की दृष्टि से परंपरागत भाषा को भी हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं। प्रथम वर्ग में हम उन विद्वानों को रख सकते हैं जो राजनीतिक शास्त्र को केवल और केवल राज्य से संबंधित मानते हैं। प्रोफेसर गार्नर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ ही होता है। आर.जी. गैटले कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन करते हैं। तथा लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र राज्य तथा उसकी विकास की अवस्थाओं, परिस्थितियों से संबंधित है। इसके अलावा हम इसी में दूसरे तृतीय जो वर्ग है उसमें जो विद्वान मानते हैं वो मानते हैं राजनीतिक शास्त्र का संबंध केवल सरकार से होता है। लिकाक कहते हैं राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार से संबंधित है। सीले जिसे तरह राजनीति का संबंध वो बताते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हुए कि अर्थशास्त्र का संबंध जिस प्रकार संपदा से माना जाता है, बीज गणित में अंकों का हम अध्ययन करते हैं तथा ज्यामिति में विस्तार और परिणाम का हम अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान में शासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तथा तीसरे वर्ग में हम उन विद्वानों को रखते हैं जो राजनीतिक शास्त्र को राज्य और सरकार दोनों से संबंधित मानते हैं। इसके में गिलक्रास्ट कहते हैं राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का विवेचन करता है। आशीर्वादम कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान राज्य तथा शासन का विज्ञान है। तो ये तो हमने डिस्कस की है परंपरागत परिभाषाएं। अगर हम आधुनिक परिभाषाओं की बात करें तो हम ये जानेंगे कि आरंभिक अवस्था से आज तक राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इसमें राजनीतिक संगठनों, संस्थाओं के साथ साथ मानव व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। कैप्लान कहते हैं संपूर्ण राजनीतिक शास्त्र में शक्ति की अवधारणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात कैप्लान के अनुसार राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत हम शक्ति की अवधारणा का अध्ययन करते हैं कि कोई राष्ट्र किस प्रकार अपनी पावर बढ़ाता है, अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाता है। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवरण है तथा रॉबर्ट टहल के अनुसार राजनीति शास्त्र का विश्लेषण शक्ति और तथा सत्ता से संबंधित है।
अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो राज्य तथा सरकार के न केवल सिद्धांतिक बल्कि व्यवहारिक पक्ष का भी अध्ययन करता है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कि राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम किन किन पक्षों का अध्ययन करते हैं। यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम हम इसके अंतर्गत राज्य का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य है। प्राचीन युग से लेकर वर्तमान काल तक राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति तथा कार्य क्षेत्र के बारे में विचार किया जाता है। राज्य क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए पर विचार किया जाता है। आज एक राज्य की निर्भरता दूसरे राज्य पर बढ़ती जा रही है। इस कारण राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये घरेलू सीमाओं को पार करके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक पहुंच गया है। सरकार का अध्ययन। राज्य जहाँ इसका प्रमुख तत्व है, वहीं हम राज्य को देख नहीं सकते, यह अमूर्त अवस्था में होता है। इसलिए इसके अंतर्गत हम सरकार का अध्ययन करते हैं, क्योंकि राज्य की अभिव्यक्ति का साधन सरकार है। सरकार के 3 अंग माने गए हैं: विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इन तीनों ही अंगों का राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत हम संपूर्ण अध्ययन करते हैं। फिर हम बात करते हैं विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन। वर्तमान युग में राज्य के क्षेत्र केवल राज्य व सरकार का अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनेक राजनीतिक विचारधारा, उसके साथ संबंधित समस्याओं, राजनीतिक दलों, दबाव समूह का अध्ययन भी राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न विचारधाराएं अर्थात आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, साम्यवाद, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सहभागिता, संघवाद, फाष्टीवाद आदि अनेक विचारधाराओं अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है, जो वर्तमान समय में राजनीतिक शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार जो भी राजनीतिक विचारधाराएं विचार उत्पन्न होगा, उसका अध्ययन आने वाले समय में राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। वर्तमान युग में अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है। 21वीं शताब्दी में कोई भी देश दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए बिना नहीं रह सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन अलग अलग देशों के परस्पर संबंधों राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में शामिल है और इसका अध्ययन हम राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अंतर्गत न केवल राज्य के संगठनों का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, अपितु विभिन्न राजनीतिक संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। शक्ति का अध्ययन। शक्ति राजनीतिक शास्त्र का केंद्र बिंदु है। वर्तमान काल में यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो गया है। प्रत्येक राज्य अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाना चाहता है, चाहे वो फिर अमेरिका हो, चीन हो या रसिया हो। इसलिए राज्य में शक्ति के लिए संघर्ष निरंतर चलता है। मार्केंथाउ, कैटलिन, लासवेल ने यही सिद्धांत राजनीतिक शास्त्र में दिए हैं। उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के पश्चात उसे स्थिर रखने के लिए राज्य आपस में संघर्ष करते रहते हैं। इसी संघर्ष और शक्ति का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नीति निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन। राज्य अनेक संस्थाएं क्या नीति अपनाएं, उन्हें कैसे लागू करें, उसके प्रभाव का अध्ययन राजनीतिक क्षेत्र में आता है। इसी कारण विधानपालिका, कार्यपालिका के शासन संबंधी कार्य, मतदाता और राजनीतिक दलों और उनके संगठनों प्रभावित करने वाले विधियों का अध्ययन भी राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। किसी भी देश की राजनीति को समझने के लिए उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन आवश्यक है। किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था कोई देश अपनाता और किन कारणों को लेकर उस व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। यह उस देश की व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है, संरचना पर निर्भर करता है। इन सब चीजों का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जैसे उसको समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत में विभिन्न विद्वानों ने बनाए हैं। जैसे डेविड स्टन द्वारा आगत निर्गत सिद्धांत दिया गया है, तो आमंड और पावल के द्वारा संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत।
फिर राजनीतिक विकास सिद्धांत दिए गए हैं। इसका अध्ययन हम राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन। वर्तमान समय में राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन इसमें शामिल है। इन्हीं गैर राजनीतिक तत्वों के अध्ययन के कारण अनेक सिद्धांत अस्तित्व में आए हैं, जैसे राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संचार आदि। इन सब का हम अध्ययन करते हैं। जितना भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हम पढ़ते हैं, जिनका हम अध्ययन करते हैं, उन सब का मुख्य विषय मानव है। राजनीति मानव व्यवहार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और मनुष्य भावनाओं का समूह है। उसकी अपने मूल्य व इच्छाएं होते हैं जो समय और काल के अनुसार परिवर्तित भी होती रहती है और निर्देशित भी होती रहती है। इस कारण वर्तमान समय में मानव व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। हम न केवल राजनीतिक शास्त्र के अंदर राज्य और राज्य से जुड़ी हुई क्षेत्र का अध्ययन करते, अपितु समाज का भी अध्ययन करते हैं। यूनानी दार्शनिक अरिस्टोटल का कहना है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति समाज के बिना रह सकता है तो या तो वह पशु है या देवता। इस कारण मनुष्य समाज में रह के ही अनेक क्रियाएं करता है और सीखता है। समाज का कैसा स्वरूप है, ये इन्हीं क्रियाओं पर निर्भर करता है। इस कारण राजनीतिक सिद्धांत में समाज के स्वरूपों को समझने के लिए समाज का भी अध्ययन किया जाता है। समस्याओं तो संघर्षों का अध्ययन। प्रत्येक समाज साधन संपन्न नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप मूल्य तथा साधनों के वितरण को लेकर वाद विवाद व संघर्ष होता है। यही संघर्ष कई बार बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। इन्हीं समस्याओं और संघर्ष जब उग्र रूप लेते हैं तो क्रांति का भी रूप धारण कर लेते हैं। तो इन सब संघर्षों समस्याओं का अध्ययन हम राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अधिकार तथा कर्तव्य का अध्ययन। प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। जो राज्य जितने अधिक अधिकार अपने नागरिकों को देता है, उतना ही अधिक उदार और विकसित कहलाता है। बदले में राज्य भी अपने नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य की अपेक्षा करता है ताकि राज्य का विकास हो सके। अर्थात अधिकार और कर्तव्य दोनों ही विषयों का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत विषय का मुख्य कार्य राजनीतिक तथ्यों के संदर्भ में सिद्धांत निश्चित करना है। ऐसे सिद्धांत वैज्ञानिक विश्लेषण के बिना निश्चित ही नहीं किए जाते। इन सिद्धांतों के लिए राजनीतिक सामग्री तथा उससे जुड़े तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाना आवश्यक है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इस वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। परंपराओं का अध्ययन। प्रत्येक समाज राज्य की अपनी कुछ संस्कृति तथा उससे जुड़ी हुई परंपराएं होती है, जिसके आधार पर समाज का संचालन होता है। राजनीतिक सिद्धांत निर्माण में इन सब परंपराओं की अवहेलना नहीं की जा सकती। इंग्लैंड जैसे राज्यों की शासन व्यवस्था का आधार भी परंपराएं हैं। परंपराओं के अध्ययन के बिना शासन व्यवस्था का अध्ययन अधूरा माना जाता है। कानून निर्माण भी इन्हीं परंपराओं के आधार पर ही कोई राज्य करता है और इसी कारण कहा जाता है कि अगर परंपराओं की अवहेलना की जाती है तो राज्य में क्रांति के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सभी परंपराओं का अध्ययन भी राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। हम न केवल राजनीतिक शास्त्र के अंतर किसी राज्य की सकारात्मक पक्षों का अध्ययन करते हैं, बल्कि नकारात्मक पक्षों का भी अध्ययन करते हैं ताकि राज्य की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और उस समस्याओं का निवारण भी किया जा सके। दोनों ही पक्षों के अध्ययन करने से हमें प्रत्येक राज्य की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ नकारात्मक पक्ष सामने आते हैं। जैसे तानाशाही व्यवस्था में विकास तो बड़ी तेजी से होता है, परंतु नागरिकों के पास अधिकार नहीं होते और विकास स्थिर भी नहीं रह पाता। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास तो बड़ी धीमी गति से होता है, लेकिन नागरिकों को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं जो शासन व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं।
संक्षिप्त में हम कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र विषय वस्तु संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से संबंधित है। यह राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के स्वरूपों का अध्ययन करती है। राज्य के अध्ययन में सरकार की विभिन्न समुदायों, संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा मानवीय व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र के संबंध में हम कह सकते हैं कि यह मानवीय संस्कृति का विकास जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र भी विशाल होता जाएगा। Thank you. I hope you all like today's session. So share, like, comment and subscribe to be my YouTube channel. So thank you student. We are meet in next session. Thank you.